सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइस आज है संडे और मार्केट तो बंद ही है, बट भाई मैंने फ्राइडे को एक ट्रेड किया था जिसके अंदर मेरा प्रॉफिट हुआ था और मैंने एक ही ट्रेड किया था उसके अंदर, जबकि मार्केट फ्राइडे वाला मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट एक ट्रेड किया था जिसके अंदर मुझे प्रॉफिट हो गया था, तो मैंने वो ट्रेड भी आपसे को नहीं दिखाया था, तो मैं आज वो वाला ट्रेड भी दिखाऊंगा। और बाकी हम कुछ मार्केट के अपने ट्रेड्स के बारे में भी बात करेंगे कि मैं इतने ज़्यादा लॉसेस मेरे कैसे हो रहे हैं, जबकि मैंने मार्केट बाद में जब बैक टेस्ट किया तो मुझे मार्केट बहुत ही अच्छा दिखा, मेरे बहुत सारे ट्रेड बन रहे हैं और एसएल बहुत ही कम लग रहे हैं। पर ऐसा क्यों, जब हम लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं या फिर जब मैं कर रहा था तो मेरे एसएल क्यों लग रहे थे, वो भी देखेंगे आज हम। ये है हमारा गोल्ड का चार्ट और पिछले प्रीवियस 1 वीक का मंडे टू फ्राइडे मैंने पूरा एनालाइज किया है। तो उस दिन देखो मेरे कितने सारे ट्रेड्स बने हैं, और जबकि अगर मैं पिछला वाला चार्ट मैंने वैसे डिलीट कर दिया था वो अंडा वाले में, लेकिन जब मैंने एनालाइज किया है चार्ट तो देखो यहाँ पे कितने सारे ट्रेड बन रहे हैं। यहाँ पे देखो ये मंडे का चार्ट है, इसके अंदर देखो 1 2 3 4, ये तीनों तो एक ही ट्रेड मान लो, 1 2 एंड 3 एंड 4। ये वाला ट्रेड भी छोड़ दो, ये भी बहुत ज्यादा टाइम निकल गया, तो हम 3 ट्रेड मान सकते हैं। 3 ट्रेड बने और तीनों में टीपी आया है। उसके अगले दिन मानते हैं, ये सब मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर है पूरा ट्रेड, और वो एसएमसी आईसीटी के कॉन्सेप्ट में भी थोड़ा बहुत है। जो भी लोग ये चीजें ट्रेड करते होंगे उन लोगों को भी थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। और देखो ट्यूजडे को 1 2 एंड थर्ड ट्रेड में ऐसे लग गया, एंड 4 एंड ये 5th ट्रेड है, तो इसको भी चलो हम छोड़ देते हैं। फिर भी ये मान सकते हैं क्योंकि ये ट्रेड 10 बजे के आसपास बना है, 10:30 बजे के आसपास। बट 4 ट्रेड में करूंगा नहीं तो 3 ही गिनते हैं, तो 1 2 तीसरे में ऐसा लग गया। इस दिन भी इतने अच्छे ट्रेड बन गए। एंड वेडनेसडे को देखो 1 2 3 ट्रेड बने, तीनों में टीपी आया। लेकिन ये सारे ट्रेड जो मैं अब यहाँ पे देख रहा हूँ मुझे अब समझ में आ रहा है, बट जब ये लाइव मार्केट में था तो मेरे एसएल क्यों लग रहे थे, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और बाकी मैं अपना एक A+ सेटअप भी के बारे में भी बात करूंगा, जो कि मुझे वो सेटअप जब भी दिखता है तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है कि ये टीपी जाना ही है। उसके बारे में भी बात करेंगे, जो कि बहुत ही इजी सेटअप है और मैक्सिमम टाइम ये टीपी दे देता है। वो ट्रेड भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये ट्रेड जो कि यहाँ पे एक एसएल गया, ये थर्सडे का ट्रेड है और इस दिन एसएल चला गया, फिर ये वाला टीपी आया। जबकि इस ट्रेड को मैं नहीं मानूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ये स्ट्रक्चर बहुत ही बेकार है, फिर भी चलो इसको छोड़ देते हैं। इसी सारे ट्रेड्स को मैंने थोड़ा सा और एनालाइज करके ये अंडा वाले चार्ट में मैंने वापस से इसको ट्रेड किया बैक टेस्ट, और इसके अंदर जितने ट्रेड बने उससे कम बने हैं, बट उसके अंदर भी ट्रेड बने हैं। देख लो कितने ट्रेड, आपसे भी जल्दी जल्दी ये ट्रेड देख लो। मैं अब सारे ट्रेड एक्सप्लेन बाद में करता हूँ। ये कल का ट्रेड है भाई, जबकि कल मेरे ट्रेड बन ही नहीं रहे थे मार्केट को देख के, बट ये देखो कल कितने ज्यादा ट्रेड बने हैं भाई। पहला यहीं पे बन गया, दूसरा, तीसरा, एंड चौथे में एसएल चला गया, 5वां में भी एसएल गया, एंड ये 6 वाला है, इसके अंदर टीपी आया। और इन सारी चीजों को ट्रेड करने में दिक्कत रहा, इस वजह से मैंने पहले ये सारा एनालाइज करके रख लिया है, ताकि मैं मंडे को जब मैं ट्रेड करने चलूँ तो मुझे सारी चीजें पता हो। अब हम देखेंगे वो अंडा वाले चार्ट में वो सेम ही ट्रेड है जितने भी उधर किए थे, बस उसी को थोड़ा सा और अच्छे से मैंने एनालाइज किया है। इधर तो इधर ट्रेड कम हो गई, ये 2 है, ये इधर देखो 3 उसमें बन रहे थे, इधर मैंने 2 ही बनाया है इसमें। और मुझे ये चीज एक बताओ, फ्राइडे यानी कि फ्राइडे से पहले थर्सडे वाला जो डे था, वो जो भी आईसीटी या एसएमसी पे काम करता है उस दिन आपसे एक चीज बताओ, थर्सडे को आपसे का कोई ट्रेड बना था? जैसे कि ये थर्सडे का मार्केट देखेंगे तो मेरा तो भाई यहाँ पे कोई ट्रेड बन ही नहीं रहा। अगर मैं मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से देखूँ तो यहाँ पे जब इसने ब्रेकडाउन दिया तो इसको ओबी टाइप करना था, फिर ट्रेड बनता, बट ये ओबी तक गया नहीं, और उसके बाद यहाँ से बार बार लिक्विडिटी लेता रहा, और यहाँ पे भी फिर से इसने ब्रेकआउट दिया, फिर वापस से इसने ओबी टाइप नहीं किया और लिक्विडिटी बना दिया इस ट्रेड को, और यहाँ वापस से एक ओबी बना जो कि जब तक डे ही खत्म हो गया था। तो मुझे तो इस दिन कोई भी ट्रेड नहीं दिखा। अगर आपसे को दिखा है तो आपसे भी बता सकते हो। बाकी मैं आपसे बताऊं कि मैं किस कॉन्सेप्ट पे काम करना चाह रहा हूँ अपना, और अपना A+ वाले सेटअप की बात करूंगा। तो अपना A+ देख लो, ये वाला ट्रेड है। जैसे कि ये मार्केट ऊपर जा रहा था, ये वापस फिर नीचे आया, और जिस लेवल से भाई इसने रिजेक्शन लिया था उसी लेवल से ये देखो वापस गिरा भाई। रेड कैंडल इसने बनाई, रेड कैंडल अब इसी लेवल पे अगर वापस आके रेड कैंडल बना दे तो यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हो बिना कुछ देखे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा A+ सेटअप है मेरा। इसको मैं A+ नाम दे देता हूँ, एक मिनट, ये है अपना A+, इसको मैं A+ मानता हूँ। जब भी ये बनता है तो मेरे हिसाब से हमेशा काम करता है, और मैं आपसे भी बोलूँगा ये ट्राई करके देखना। बट जब मैं मार्केट में बन रहा था ये सारी चीज़ों को ध्यान ही पता नहीं क्यों नहीं दे रहा था। मुझे लग रहा है पिछला वीक जो मेरा गया है इतना ऐसे लगा है। मैं बताता हूँ कि मेरी गलतियाँ क्या रहती है। जैसे कि मैं सबसे मेन गलतियाँ जो करता हूँ, मुझे डर लगता है ट्रेड एग्जीक्यूट करने में। जैसे कि मुझे डर लगता है कि एसएल चला जाएगा, और इतना ज़्यादा डरने के बाद जब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ फिर भी एसएल चला जाता है। तो मुझे एक चीज़ ये समझ में आया कि भाई डरने से अच्छा है तुरंत भाई जो तुम्हें ट्रेड दिख रहा है, बन रहा है, बिना कुछ सोचे ट्रेड एग्जीक्यूट करो। ऐसे ली तो जाएगा, वैसे भी तो एसएल चला जाता है। तो मैं अब आगे से ये ध्यान रखूंगा कि मैं ट्रेड एग्जीक्यूशन पे ज्यादा ध्यान दूं, नाइदर की डरूं मैं बैठ के। अब जैसे कि देखो यहाँ पे ये किस कॉन्सेप्ट पे काम किया, ये भी अपना वही A+ वाला है चीज।
इसको भी बात करें तो ये भी वही A+ है, सेम ट्रेड। ये गिरा उसी लेवल से, फिर वापस जाके रेड कैंडल बनाई, वापस से गिर गया। ये है अपना OB के हिसाब से। और OB जब काम करेगा, जैसे कि OB तो बहुत बार बनता है, बट आपसे यहाँ पे एक चीज ये देखोगे, FVG भी बना। OB के बाद FVG अगर बन जाता है तो इट मीन्स ये बहुत ही ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं इस ट्रेड के गिरने के। और वापस से ये इसी लेवल पे आया और इस बार OB की वजह से गिरा। तो मैं इस ट्रेड को चलो कंसीडर नहीं करता हूँ, बट इस वाले को तो कंसीडर कर ही सकता हूँ ना। अब भाई मुझे आगे से यही चीज करना है और मैं अब ज़्यादा ध्यान दूंगा भाई अपने ये इस सारे लेवल्स को। मैं ज़्यादा सही से एनालाइज ही नहीं करता था मार्केट में, आके चुपचाप बैठ जाता था कि भाई मुझे स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बिना कुछ एनालाइज करे दिख जाए, वो दिखता नहीं था। बट अब मैं ये करूंगा कि मैं कभी 10 बजे के आसपास आता हूँ मार्केट में, तो 10 बजे तक जितना भी चार्ट बन चुका होगा मैं उसको एनालाइज करूंगा और प्लस प्रीवियस डे एनालाइज करूंगा। प्रीवियस डे की वजह से ही ट्रेड बनता है अगले वाले, तो मैं वो चीज़ भी एनालाइज करूंगा। जैसे कि मैंने आज का डे एनालाइज कर दिया है, अब ये मेरे लिए कल का प्रीवियस डे काम करेगा और आगे का जो 10 बजे तक चार्ट बनेगा मैं उसके हिसाब से ट्रेड लूंगा। और मैंने पहले ही PVI और डिमांड और ऑर्डर ब्लॉक और ये PVI और एक और ये नीचे PVI है भी, ये भी अपना इंटरेस्ट है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस वाले पे भी हम काम कर सकते हैं, जबकि इधर मैंने बनाया होगा। ये वाला वीक है, ये वाला PVI, क्योंकि ये भाई सबसे लोवेस्ट PVI है, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। OB भी मान सकता हूँ, इसको OB भी बोलते हैं, PVI OB ही होता है एक टाइप का। और मैं मंडे को इसी चीज पे काम करने वाला हूँ। और अब रही अगर बात वो ट्रेड की जो कि मैंने प्रॉफिट किया था, तो ये वाला ट्रेड था जो कि भाई सिंपली ब्रेकआउट के ऊपर था। ये इसने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया और उसके बाद इसने रिटेस्ट किया, बट ये ट्रेड मेरा यहाँ से मिस हो गया था। मैं चाहता तो यहीं पे ट्रेड ले सकता था। ये वाला ब्रेकआउट वैसे मैं ट्रेड करता नहीं हूँ, बट मैं अपना एज भूल चुका हूँ, मैं अपने एज पे ध्यान नहीं दे पा रहा। तो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, तो मैं यहाँ से सिंपली 1:2 ले सकता था। लेकिन जब मेरा ये ट्रेड छूट गया, तो वापस से इसी लेवल पे जब आया तो मैंने यहाँ से एग्जीक्यूट कर दिया। और ये ट्रेड जस्ट एकदम मैंने लिमिट ऑर्डर लगाया था भाई, जस्ट ये वाली ग्रीन कैंडल जो दिख रही है, ये एग्जीक्यूट करके तुरंत निकला था भाई। और निकला 1:2 का अपना TP लगा था, तो अपना TP आ गया। बाकी ये ट्रेड तो देखे कितना आया है भाई, 1:6 दे के आया है अप्रोक्स। मैं अपना एक्वा फंडेड में भी दिखा देता हूँ, एक बार पहले रिफ्रेश कर देता हूँ। तो अब देखो अपनी इक्विटी आ चुकी है 786 पे, 4786। और लॉस लिमिट अपने पास $286 का बच चुका है अभी, और बढ़ चुका है यानी अपने पास लॉस लिमिट। और ये $130 का लॉस हुआ था, उसके पहले दिन $193 का लॉस हुआ था और $10 का C2C था। और उसके बाद जाके मैंने फ्राइडे को ये ट्रेड किया। यहाँ पे आपसे एक चीज ये देख पा रहे हो कि भाई ये देखो थर्सडे को ट्रेड दिखा रहा है, बट ये फ्राइडे के ट्रेड थे। अब भाई इनका क्या ग्लिच है ये भाई यही जाने। अब हम मंडे को इसी वाले कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे जो कि मैंने बात करी है। ये अपना ये चार्ट है, इसी चीज को देख के काम करेंगे। और आप सभी चाहो तो ये MT5 पे भी दे सकते हो। मेरा ये $101 का प्रॉफिट जो दिख रहा है, उसके बाद 2 मैंने C2C ऐसी बस मैंने एग्जीक्यूट किए हैं, बिना फालतू के एग्जीक्यूट करना नहीं चाहिए था, बट ये C2C ही निकाले हैं मैंने दोनों ट्रेड। और ये वाला अपना $101 वाला जिसके अंदर TP हिट हुआ है, यहाँ पे ग्रीन आप देख ही पा रहे होंगे भाई। ये देखो जस्ट ट्रेड इसने यहाँ से उठाया और उसके बाद सीधा TP। अगर मैं इसको देख रहा होता ना तो थोड़ा सा होल्ड भी कर लेता। और मैंने यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे सेल करने की ट्राई करी थी, सेल किया और यहाँ तक अपना लगभग $100 का प्रॉफिट भी दिखा था, बट ये फिर रिवर्स हो गया था। और इस बार मेरी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ गई थी, इस वजह से मैंने इसको C2C एग्जिट मार दिया। और उसके बाद अगर नहीं एग्जिट मारता ये, तो भाई लॉस में ही जाता एट द एंड। तो भाई यही चीज़ था कि मुझे मैंने जो फ्राइडे को ट्रेड किए थे मुझे वो दिखाना था। और बाकी ये चीज़ मुझे बताना था कि भाई ये मार्केट जब मैं लाइव ट्रेड करता हूँ तो फिर मेरे दिमाग में कुछ आता ही नहीं, मार्केट स्ट्रक्चर कोई कैसे बनाऊँ ये सब कुछ समझ में ही नहीं आता। मैं एनालाइज ही नहीं करता अच्छे से। मुझे ऐसा पता नहीं कि मुझे एनालाइज करना चाहिए मार्केट, ऐसा पता नहीं यार मैं एनालाइज क्यों नहीं करता हूँ। मुझे एनालाइज करना चाहिए अच्छे से। और मार्केट भाई ऐसे फ्री में तो थोड़ी ना पैसे दे देगा कि आप आओ मार्केट में बैठो और मार्केट आपको उठा के आपके हाथ में परोस दे। एंड आप सभी एक चीज़ ये बताना कि जो भी ICT या SMC पे काम करता है, थर्सडे को कुछ ट्रेड बने थे इस वाले दिन की बात कर रहा हूँ मैं, अगर बने थे तो बताना जरा। अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ और कॉन्सेप्ट देखूँ कि ये वाला जो ट्रेड बना था, मैं इस वाले चार्ट पे चलता हूँ, थर्सडे में बात करें तो यहाँ पे जब इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ये वापस से ये अंदर लिक्विडिटी इसने बना दी। लिक्विडिटी जाने के बाद वापस से इसने ये रेड कैंडल यहाँ पे टैप किया, तो हमें यहाँ पे भी एंटर कर सकता था। इस वाली कैंडल पे नहीं तो इस वाली कैंडल पे ही एंटर कर लेता। वैसे तो ये देखो गिरा, उसके बाद वापस से गया, अपना A+ टाइप का कुछ बनाया, इसका ऐसे लगा के यहाँ पे भी मैं एंटर कर सकता था, बट ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। मैं इसकी ज़्यादा इसकी लिक्विडिटी तक का टारगेट रख सकता था, जो कि अपना 1:2 नहीं बन पा रहा है, तो इस वजह से ये ट्रेड छोड़ना पड़ा। बट एट द एंड इसने 1:2 अपना दिया है। और अगर आपसे ये चीज़ ये बताओगे कि भाई ये तुमने चार्ट बाद में देख के बनाया है, तो चार्ट देखने बाद में तो हर किसी को समझ में आता है, तो ये नहीं है भाई। मैंने ये चार्ट ऐसे छुपा के बनाया है। जैसे कि ये देखो, मैं इस वाले डे का आगे का चार्ट नहीं देख पा रहा हूँ, बस यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ पे एक OB बना है, तो मार्केट यहाँ से वापस से टैप करके वापस जाना चाहिए। और यहाँ पे देखो FVG भी है, फेयर वैल्यू गैप भी है, इम्बैलेंस है,
तो वापस से देखो ये इस वाले एफपीजी से ही वापस चला गया, बट मैंने ये वाला ट्रेड नहीं लिया क्योंकि भाई ये मैं एफपीजी पे काम नहीं करता, मैं ओबी पे काम करता हूँ। तो ये ओबी पे वापस आया भी नहीं, और जब यहाँ पे आके इसने टैप किया होगा तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर भी एग्जीक्यूट किया, आके टैप किया इसने और ग्रीन कैंडल भी बनाई, तो मैंने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया और इसने एसएल मेरा निकाल के फिर वापस भी गया। अब देखो यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे एक ओबी बना, तो मैं अब चाहूँगा इस वाले ओबी पे आके वापस से ट्रेड बने, बट मार्केट इस वाले ओबी पे नहीं आया है आई थिंक, जो कि मुझे लग रहा है मंडे तक आ जाएगा। अगर मंडे को आता है तो मैं यहाँ से उठाऊंगा ट्रेड। चलो मैं एक करके ही दिखा देता हूँ भाई, मंडे का चलो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ ना, उससे पहले क्या करते हैं, ठीक है। हम करेंगे किसी रैंडम डे का, आंख बंद कर लेता हूँ मैं। देखो भाई अब कोई भी चार्ट जो मेरा यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं इस वाले डे के करते हैं। मैंने आंख बंद कर रखा था, ये वाला चार्ट डे दिखेगा मुझे, ये वेंसडे है। अब हम इस दिन का एनालाइज करेंगे, बाकी में मुझे प्रीवियस डे भी एनालाइज करना पड़ेगा आगे का ट्रेड करने के लिए, बट मैं ये चीज़ आज का ही सिर्फ एक डे का एनालाइज करके दिखाऊंगा। अब देखो यहाँ पे कितना बज रहा है, नीचे टाइम दिख रहा होगा आपसे कि यहाँ पे नीचे देखो ये टाइम दिख रहा है यहाँ पे 8 बजे। मैं 10 बजे तक चार्ट खोल लेता हूँ अपना, 10 बजे तक का, ये 10 बजे तक का चार्ट खुल गया। अब हम एनालाइज करते हैं। अब जैसे कि मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, ये ऊपर गया और इसने एक प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ये वाला स्ट्रक्चर था, इसने ये ब्रेक किया और इसके नीचे ये था ओबी, ये वाला रेड कैंडल हम ओबी मान लेंगे, ओबी माना मैंने इसको। अब ये मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। हम चाहेंगे कि इस वाले चीज़ पे आके इसे टैप करना चाहिए, बट ये टैप नहीं किया। यहाँ से इसने एफपीजी भी फिल कर दिया, तो ये मुझे लग रहा है अब आएगा भी नहीं यहाँ पे। तो अब छोड़ो, इसको करेंगे। ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया, अब यहाँ पे ओबी कौन सा है, ये वाला ओबी, हम इसे ओबी मानेंगे। ये तो वैसे ओबी बहुत बड़ा हो रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, इस वाले ग्रीन कैंडल तक का छोटा कर सकते हैं, और ये हमारा ओबी हो गया। अब अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो मैं यहाँ से बाय उठाने की सोचूंगा, बट अगर मेरा देखो यहाँ पे अगर A+ भी बन सकता है तो मैं बताऊंगा। ये नीचे गिरा मार्केट, अब वापस अगर ये रिटेस्ट कर देता है तो अच्छी बात है। इसने ये लो ब्रेक किया, इसने यहाँ पे इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, और अब अगर इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है तो ऊपर ओबी हो गया, ये वाली कैंडल ग्रीन वाली हमारी ओबी हो गई। अब इसने ओबी पे वापस इसने अगर टैप किया और वापस से गिरा तो मैं उठा सकता हूँ ट्रेड। ओबी पे टैप नहीं किया, ट्रेड नहीं उठा पाऊंगा मैं, ओबी पे टैप नहीं किया इसने। अब यहाँ से हम उठा सकते हैं, बट ये थोड़ा सा मुझे अच्छा सेटअप इसलिए नहीं दिख पा रहा क्योंकि भाई अगर हम देखें यहाँ पे, अगर रिजेक्शन कैंडल मुझे मिली होती, ये ग्रीन वाली कैंडल नीचे रिजेक्ट करके आई होती तो अच्छा होता है, या फिर ये ग्रीन कैंडल इस वाली रेड कैंडल को इनगल्फ कर ली होती तो ये ट्रेड अच्छा बन जाता। बट ये अच्छा ट्रेड बना नहीं, फिर भी मैं उठाऊंगा इसको। चलो उठा लेता हूँ आपसे के कहने पर, और मैं इसको 1:2 का होल्ड कर सकता हूँ, बाकी तो इसकी लिक्विडिटी तक का टारगेट हो जाएगा। बट अगर हम यहाँ पे एक चीज़ और देखें तो मुझे एक चीज़ और समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ऑलरेडी इसने एक ओबी बना दिया है डाउन साइड का, और इसने ये स्ट्रक्चर तो नहीं ब्रेक किया, ये वाला नीचे वाला देख लेते हैं एक बार। नहीं, इसने स्ट्रक्चर नहीं ब्रेक किया है, बट लिक्विडिटी ले ली है। तो हमें एक चीज़, इस चीज़ का भी ध्यान देना है, तो हम इसको धीरे धीरे आगे करेंगे, धीरे धीरे आगे करेंगे कि हमारा 1:2 तक आता है या कि नहीं। देखें 1:2 आया क्या, यहाँ तक रखो, 1:2 अभी तक तो नहीं आया है। बट अब भाई यहाँ पे एक चीज़ ये देखो, इसने हमारे ओबी पे आके रेड कैंडल भी बना दी है। अब रेड कैंडल बना दी है तो मुझे ये ट्रेड एग्जिट करना पड़ेगा, और मुझे ये वाला ट्रेड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, जो कि हम इसके ओबी का एसएल रखेंगे ऊपर का, और थोड़ा सा बफर देना पड़ेगा एसएल के लिए, और हम इसकी लिक्विडिटी तक का टारगेट रख सकते हैं। अगर हमारा 1:2 बन रहा है इसकी लिक्विडिटी तक का, तो ये ट्रेड बहुत परफेक्ट हो जाएगा। तो हम इसके लिक्विडिटी तक का टारगेट रखते हैं, और ये वाला अब ट्रेड मेरा एग्जिट हो गया। पहली बार तो ये ट्रेड बहुत ही, पहला वाला ट्रेड जो है इतना ज़्यादा अच्छा था नहीं, जो कि मैंने पहले भी बताया था, और दोबारा मैंने एग्जिट भी कर दिया इसको यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ पे रेड कैंडल बन गया इस वाली ओबी के पास, तो अब मैंने एग्जिट कर दिया। अब हम दूसरे वाले ट्रेड की बात कर रहे हैं। अब देखो ये ट्रेड आ रहा है, नीचे आ रहा है, वापस गया, यहाँ पे देखो इसने वापस से ओबी बनाया था, ये ग्रीन कैंडल का हम ओबी मान लेंगे, और इसने वापस से इस वाले ओबी पे टैप करके रेड कैंडल बनाया, तो हम इस वाले पे भी ट्रेड ले सकते हैं। इसके ऊपर का ऐसा लगाएंगे, जस्ट इसके ऊपर का, और यहाँ से दोबारा हमारा ट्रेड बन रहा है। देखो भाई दोनों ट्रेड चल गए कि नहीं चल गए, 1:2 ये आया अपना 1:2, और इसके लिक्विडिटी तक का टारगेट अपना ये था, इसके अंदर भी आया। दोनों ट्रेड चले कि नहीं चले, मैंने जस्ट एनालाइज किया भाई आप सबके सामने, मुझे भी नहीं पता था ये क्या होने वाला है। चलो अब ये 2 ट्रेड हो गए, अब हम दोबारा देखेंगे। अब इसने ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ये स्ट्रक्चर था अपना, यहाँ पे इसने बॉस किया, और अब नीचे हम लिक्विड वो देखेंगे ओबी, ये रेड कैंडल है अपनी, तो ये ओबी हो जाएगी हमारी।
भाई ओबी बहुत बार ऐसे बनता है, ग्रीन कैंडल भी कभी कभी ओबी हो जाती है, वो सिनेरियो देखना पड़ता है। बट हम यहाँ पे रेड कैंडल को पूरा ओबी मानेंगे और हम चाहेंगे कि ये ट्रेड यहाँ नहीं, अगर इसको ऊपर जाना है, क्योंकि भाई इसने एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, अब ये चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है। और चेंज ऑफ करेक्टर इसलिए हो रहा है, ये ओबी नहीं गाइज, ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, सॉरी, ये एमएसएस हो गया। क्योंकि भाई इसने देखो एक पहले शॉर्ट छोटा स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो ये हो गया हमारा बॉस, ये हमारा बॉस हुआ, और ऊपर वाला एमएसएस हो गया। इसने बिग स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो एमएसएस हो गया। अब हम चाहेंगे कि इस वाले चीज़ पे आए ये मार्केट, तो यहाँ से ऊपर ये देखो भाई मार्केट आया, रेड कैंडल आई, बट अभी अभी हमें एग्जिट उठाना नहीं है ट्रेड, हम इसको ग्रीन बनने का ट्राई करेंगे। ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे बन गई भाई, बहुत ही बुलिश कैंडल बनी है ग्रीन, तो मैं इसको पक्का उठाऊंगा। बहुत ही अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है, तो मैं इसको 100% उठाऊंगा, ट्रेड उठाना ही चाहिए ये। देखो भाई 1:2 अपना आ भी गया, बट हमारा टारगेट इसकी मैक्सिमम इसकी लिक्विडिटी तक का ही रहेगा, और 1:2 भी आ गया, तो 1:2 तक आया अपना मस्त। देख लो भाई, अब हो गया, कितने बज रहे हैं रात के, अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो अभी हम और एनालाइज कर लेंगे। तो अभी यहाँ पे इसने वापस से ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया, इस वाले स्ट्रक्चर को, और यहाँ पे वापस से ओबी बना है नीचे एफबीजी के साथ साथ। अब देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल एफबीजी बन गई हमारी, ये चीज़ मैं बता रहा था। यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल की ओबी बनी, बट इसने टैप नहीं किया, तो हम इसको नहीं उठा पाएंगे इस वाले ट्रेड को। ये जो मूव आया है ना, ये मूव को हम कैप्चर नहीं कर सकते, तो हम वापस से और वेट करेंगे। इसने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया अपना मेन वाला, तो अब हमारा ये ओबी हो गया, ये वाला कैंडल, ये ग्रीन कैंडल को ओबी मानेंगे हम। फिर से वापस से ग्रीन कैंडल ही ओबी बनी हमारी, और यहाँ पे ग्रीन कैंडल पे ओबी बनने के बाद ये देखो यहाँ पे रिजेक्ट आ गया, तो हम इस ट्रेड को यहाँ पे उठा सकते हैं। ये यहाँ से उठेगा और इसकी लिक्विडिटी तक का टारगेट, या फिर हम ऊपर तक का देख सकते हैं 1:2 तक का। बट ये हमारा ट्रेड फेल हो गया। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो अपना A+ भी बना हुआ था, जो कि यहाँ पे ये था, जो कि यहाँ पे इसने रेड कैंडल बनाई, और इसमें भी अपना SL ही जाता, ये अपना A+ था, इसने भी लिक्विडिटी A+ का लेने के बाद गिरा, तो अपने दोनों ट्रेड के SL लगे। ये होता है कुछ मार्केट से। तो मैंने इतना ट्रेड करके बता दिया, अब इससे ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो बस रहने देते हैं। बाकी आप सभी को तो समझ में आ गया होगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। भाई इतने ट्रेड बने, 1 2 3 4 5 6 ट्रेड बने, 7 ट्रेड, जिसके अंदर से 2 में SL गया और 5 में TP है। अब मैंने ये एनालाइज किया, अच्छे से एनालाइज किया, तो मुझे चीज़ समझ में आई। अब मैं इसको अच्छे से एनालाइज अगर नहीं करता तो मुझे ये चीज़ समझ में ही नहीं आती। तो मंडे को मुझे यह करना है कि मैं अच्छे से एनालाइज करूंगा। बाकी आप सभी ने ये मंडे का एनालिसिस तो देख लिया होगा। अगर आप सभी आज वीडियो देख रहे हो तो मंडे को देख लेना कि भाई ये लेवल्स काम करेंगे, और जिसको ये ICT या SMC पे ट्रेड करना आता होगा ना, वही ये लेवल यूज कर पाएगा। क्योंकि भाई यहाँ पे कब आके कैसी कैंडल बननी चाहिए, वो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए जब हमें ट्रेड उठाना पड़ेगा। बाकी मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा मंडे को, और मैं दिखाऊंगा कि लेवल पर ट्रेड बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। जो कुछ भी कहना है भाई मंडे को कहना, क्योंकि ये लेवल्स अगर काम नहीं करते हैं तो देखेंगे। बाकी मुझे ये जो PY दिख रहा है, यहाँ पे अगर आके रेड कैंडल बनता है, A+ सेटअप बनेगा अपना, क्योंकि भाई इस लेवल से पहले भी गिर चुका है और वापस से आके रेड कैंडल बनाता है, तो ये बहुत अच्छा अपना ट्रेड बन जाएगा। यहाँ से हम बहुत अच्छा ट्रेड बनाएंगे। मैं तो चाहता हूँ भाई यहीं पे आके ये रेड कैंडल बनाए, और मैं इसको लगभग इसकी लिक्विडिटी तक का होल्ड करूंगा। ये लिक्विडिटी जो है, ये ट्रेड मैं आप सभी को दे के जा रहा हूँ, 1:3 का ट्रेड। अगर यहाँ पे बन जाता है ये ट्रेड पक्का लेना, और मैं भी लूंगा अगर मैं देखूंगा तो। बाकी ये वाला जो ये वाला OB आपको अच्छे से काम नहीं करेगा, क्योंकि भाई इसका ऑर्डर ब्लॉक जो है ना, वो काम कर जाएगा। बट FBG मेडिकेटेड है, क्योंकि आप यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हो, नहीं भाई नॉट मेडिकेटेड, ये मेडिकेटेड नहीं है भाई, काम कर सकता है ये। बाकी ये वाला ऑर्डर ब्लॉक ये भी अच्छे से काम नहीं करेगा, क्योंकि भाई इसके नीचे बहुत ही अच्छा वो अपना PVI है, वीक है थोड़ा सा ये, क्योंकि इसके नीचे भी एक PVI है, तो ये सबसे मेन PVI है, तो हम इस पे ट्रेड करना चाहेंगे। तो अभी चलो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं आपसे मंडे को, और मंडे को देखना क्या होता है। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी और थोड़ी सी बोरिंग भी अगर किसी को लग गई होगी तो मैनेज कर लेना। बाकी मंडे को हम ट्रेड करेंगे और अपना लाइव ट्रेड भी रिकॉर्ड करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये लेवल्स काम करते हैं कि नहीं करते हैं, और बाकी मंडे को मैं अच्छे से मार्केट एनालाइज करूंगा। भाई मैं आई थिंक गलती कर रहा था, एनालिसिस नहीं कर रहा था, मुझे एनालिसिस पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं मंडे को, बाय एंड कीप वॉचिंग मी गाइस।